बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त चटपटी और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। खाने में बेहद टेस्टी हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे आपके पकौड़ों का जायका मज़ीद बेहतर और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो ज़बरदस्त से पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले ली है यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास है मूंग की दाल, या जिसे पीली दाल भी कहा जाता है। इसे मैंने भिगो दिया था 6 घंटे पहले और ये अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। और इस तरीके से अगर आप हाथ से इसको नाखून से तोड़ के देखेंगे तो ये देखिए ईज़िली प्रेस हो रही है और टूट रही है। सारी की सारी दाल हम एक ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है, मगर पेस्ट बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाल का दाना बाकी रहना चाहिए। इसके बाद जी इसमें शामिल होंगी यहाँ पे लहसुन की कलियाँ हैं मेरे पास 5 से 6 अदद। यहाँ पे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इस वक्त इसमें ऐड नहीं किया, मगर आपने अदरक इसमें ज़रूर शामिल करनी है। आधा कप इसमें पानी डाल लें और इसका एक मिक्सचर बना लें। आपने इसका एक पेस्ट बनाना है, मगर पेस्ट जो है वो बिल्कुल फाइन नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्का सा दरदरा होना चाहिए। थोड़ी सी दाल में कसर बाकी रहनी चाहिए। और ये देखें यहाँ पे ये पेस्ट तैयार हो चुका है। तकरीबन 20 से 30 सेकंड ही मैंने ग्राइंडर को चलाया था। आप देख रहे हैं दाल का दाना यहाँ पे मौजूद है, हल्का हल्का सा ये दानेदार लग रहा है। बस इसी किस्म का पेस्ट हमें यहाँ पे पकौड़ों के लिए चाहिए। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मेरे पास है हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये जो हरी मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ज़्यादा तीखी नहीं है। हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ 1 गड्डी के बराबर। और अब इसमें डालने लगी हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ पे मैंने उनको स्लाइस कर लिया है। आपने भी स्लाइस ही करना है, इनको चॉप नहीं करना। तो यहाँ पे देखें 1/4 टीस्पून मैं मिसालों में शामिल करूँगी हल्दी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, तो 1 टीस्पून यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद इसमें जाएगा जी नमक। नमक भी 1 टीस्पून ही इसमें डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा साबित ही इसमें डाल दें 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें जाएगा जी, ये देखेंगे है सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरे पास है, सूखा धनिया इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। और ये आपने साबित ही डाल देना है। जो बाज़ार से हम पकौड़े लेते हैं उसमें साबित धनिया ही डला हुआ होता है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है यहाँ पे कसूरी मेथी। तो 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें कसूरी मेथी शामिल करें। पकौड़ों की खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। इसको बाइंड करने के लिए मैं ले रही हूँ चावल का आटा। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर चावल का आटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड कर लें। तो ये देखें ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा और तमाम मिर्च मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और इस पेस्ट को हमने रखना नहीं है, इसको स्टे नहीं देना, बल्कि इसको फ़ौरन से हम फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी शामिल नहीं किया, मगर फिर भी हमारे मूंग दाल के पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इस तरीके से देखें हमने छोटे छोटे से पकौड़े मीडियम साइज़ के यहाँ पे फ्राई कर लेने हैं। 1 मिनट तक तो आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि जो हम दाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्ची है और वो अंदर तक पक जानी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इनको हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। और मैं इनको 5 से 7 मिनट फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन की तरफ नहीं चला जाता। तो बेहतरीन से माशाल्लाह जी हमारे पकौड़े मूंग दाल के तैयार हैं। रमज़ान में बनाएं, इस रेसिपी को एंजॉय करें, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। डिफरेंट है मगर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी या फिर आप इसको पुदीने और हरी मिर्च की चटनी के साथ भी सर्व करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि जब आप ये पकौड़े बनाकर अपने फैमिली वालों को खिलाएंगे तो वो आपको शाबाशी ज़रूर देंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।